लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फिर उसमें ये भी बताया है एरिया अंडर कर्व क्या होते हैं, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, एक दवा की हाफ लाइफ क्या होती है। हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल रहा है तो आप चले जाइए आर्या फार्मेसी चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करिए आर्या फार्मेसी, वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर आपको सीरियल वाइज सारे नोट्स, वीडियो, क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ मॉडल। आखिर कंपार्टमेंट क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में कंपार्टमेंट क्या होता है। वन कंपार्टमेंट मॉडल, देखो कंपार्टमेंट मतलब होता है कि दवा जो होती है वो आपकी बॉडी में, जो दवा होती है वो आपके बॉडी में कैसे, मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब इसको तो हम लोग अभी कंपार्टमेंट मॉडल को हम लोग इसमें अच्छे से नहीं देखेंगे। कंपार्टमेंट मॉडल को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पे है देखिए कंपार्टमेंट मॉडल इन फार्माकोकाइनेटिक, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेनली 3 टाइप के कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए। कंपार्टमेंट ये होता है कि जो दवा आपके ब्लड में गई, ब्लड से मतलब जहां जहां पे दवा पहुंचती है उसी को क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे आपने दवा खाया, वो दवा दवा आपके ओरल से, रूट से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से मूव करते 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 कहाँ पे पहुंची, ब्लड में पहुंची, तो ब्लड एक कंपार्टमेंट हुआ। फिर दवा ब्लड से टिश्यू में जाएगी तो टिश्यू भी क्या हुआ, एक कंपार्टमेंट हुआ। ड्रग, फिर वो दवा ऑर्गन में जाएगी, लीवर में जाएगी, मसल्स में जाएंगी, वो सब क्या है, जहां जहां पे दवा स्टे कर रही है, रुक रही है, वो एक दवा का कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट मतलब रूम जहां पे दवा पहुंच रही है। जैसे अभी आप स्टेशन से निकले, स्टेशन से निकलेंगे तो आप किसी के रूम में अगर स्टे करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपको सीधा कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने घर पे ही जाना पड़ेगा। तो जो घर है वो आपका क्या है, कंपार्टमेंट है। वैसे दवा का भी कंपार्टमेंट होता है कि दवा अगर आप खाए हैं तो वो आपके बॉडी में कहाँ कहाँ तक स्टे रह सकती है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वन कंपार्टमेंट, एक होते हैं 2 कंपार्टमेंट। वन कंपार्टमेंट में यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, इसमें ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक समान होता है। लेकिन 2 कंपार्टमेंट में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट में होता है। मतलब पहले दवा कहाँ पे जाएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाएगी, फिर दवा सेंट्रल से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी। वन कंपार्टमेंट में दवा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉडी में दवा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन सेकेंड कंपार्टमेंट में, 2 कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में, फिर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। पहले दवा सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगी, फिर वहां से वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कंपार्टमेंट मेथड में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए समझने के लिए इतना सही है। ऑर्डर ऑफ इलिमिनेशन, अब यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर ऑफ इलिमिनेशन, ऐसा कौन कौन सा ऑर्डर है जो इलिमिनेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ये बताता है कि दवा आपके बॉडी से कितना निकली है। इलिमिनेशन मतलब होता है बॉडी से निकलना। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो होते हैं वो फॉलो करता है, मतलब कि जैसे आपने दवा खाया, आपने क्या किया, 100 mg की दवा खाई, 100 mg की दवा खाई, एक बार वो 100 mg में से कितना mg निकलेगी, 10 mg दवा निकलेगी। फिर एक बार फिर कितना निकलेगी, 10 mg निकलेगी। फिर दूसरा ही क्या करेगी, 10 mg निकलेगी। मतलब जब दवा आपके 10-10 mg, मतलब मिनट टू मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट में जब दवा एक साथ निकल रही है, मतलब एक कंसंट्रेट में निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो होते हैं, ये मतलब कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक होते हैं, ये मतलब मोस्ट दवा इसी जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करके बॉडी से रिमूव आउट होती है। इलिमिनेशन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, ये जो इलिमिनेशन होता है वो डिपेंड्स होता है कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इलिमिनेशन यूनिट टाइप मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जितने भी दवा का कंसंट्रेशन होता है उसका इलिमिनेशन जब बॉडी से होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही क्या करती है, फॉलो करने का काम करती है। फिर इसके बाद है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में ये होता है कि ड्रग एलिमिनेट एट कांस्टेंट रेट इंडिपेंडेंस ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब कि ये जो दवा है, यहाँ से अभी हमने बताया कि एक बार में दवा कितनी निकली, 10 mg में निकली। लेकिन दूसरी बार में दवा 10 mg में नहीं निकलेगी, 15 mg की निकलेगी। फिर तीसरी बार में दवा 25 mg की निकलेगी। तो जो ये दवा है, हर बार के निकलने का जो नंबर है, जो अमाउंट है, वो डिफरेंस हो रहा है। मतलब कि ये हमारे कौन से हो गए, इंडिपेंडेंस वेरिएबल हो गए। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है वो डिपेंडेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो
तो बहुत सारे दवा इसमें एस्पिरिन जो होती है, वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को फ़ॉलो करती है। बहुत सारे एल्कोहलिक जो ड्रग होते हैं, वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को फ़ॉलो करते हैं। फिर इसके बाद क्या है फैक्टर अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक और कुछ फैक्टर्स हैं जो फार्माकोकाइनेटिक को अफेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी सॉरी जैसे एक आपका कौन सा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आपका क्या आएगा एज भी जो होते हैं वो ड्रग एलिमिनेशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सेक्स हो गया, ठीक है, मेल है कि फीमेल, वेट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, ये ड्रग एलिमिनेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में लिवर डिजीज भी प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तो जहाँ पे ड्रग एलिमिनेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किडनी डिजीज हो गया, ठीक है, कार्डियक डिजीज हो गया, ये सब क्या हो गए, ये ड्रग की एलिमिनेशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। ड्रग फैक्टर्स जैसे सॉल्वेंटी हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपके फार्माकोकाइनेटिक को अफेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सबको अफेक्ट करने का काम करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, कैलकुलेशन, डोज को कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। डिजाइन, इसके बाद क्या है, डिजाइन ऑफ द डोजेस फॉर्म को डिजाइन देने में इसका यूज होता है कि मतलब कि दवा ड्रग कैप्सूल रहेगी, टैबलेट रहेगी, पेरेंटल रहेगी, क्या रहेगी, उसको डिजाइन करने में इसका यूज होता है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग के मतलब कि जो दवा है वो कितना एक्शन दे रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए इसका यूज होता है। प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी, एक दवा के टॉक्सिसिटी इफेक्ट को बचाने के लिए फार्माकोकाइनेटिक का यूज किया जाता है। इंडिविजुअल ऑफ द थेरेपी, मतलब एक इंडिविजुअल थेरेपी को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक का यूज करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले कौन सा है, ड्रग कंट्रोल ड्रग रिलीज फार्मुलेशन, मतलब कंट्रोल ड्रग रिलीज फार्मुलेशन में यूज होता है। बायो इक्विवेलेंट टेस्टिंग में इसका यूज होता है। ड्रग डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल में। बात समझ में आई कहाँ कहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक का यूज होता है। नंबर एक है आपका कंट्रोल कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन, नंबर दो है बायो इक्विवेलेंट स्टडी, नंबर तीन है ड्रग इवेलुएशन, नंबर चार है क्लिनिकल फार्मेसी। इस सब में आपका फार्माकोकाइनेटिक यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।